अपने आप पर अगर किसी चीज़ पर अपने आप पर अगर फख्र, मेरा रहबर मेरा रहनुमा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का। जब दोस्तों जब भी कोई वक्त आया वो कभी डरा नहीं किसी के आसार। देखिए आप लोग सभी लोग यहाँ पे जो इतनी बड़ी तादाद में आए। देखिए साथियों, एक टीवी में ऐड आता है कोल्ड ड्रिंक का, सीधी बात नो बकवास। हम सीधी बात की बात करेंगे। महानगर पालिका का चुनाव है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत। परमिशन नहीं मिलता था मीटिंगों का, लोगों के सामने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत बड़ा करम है अल्लाह का, एहसान है मालिक का, कम से कम वो मुसीबत तो गई और आज आपके सामने आकर बात करने का मौका मिला। दोस्तों, कितना अच्छा भारत रहा होगा प्राचीन काल में, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। एक तरफ बीकेसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की शिव संपर्क अभियान चालू है। दूसरी ओर आज बांद्रा के बहराम नगर में समाजवादी पार्टी के मुखिया विधायक अबू हाशिम आजमी की यहाँ पे सभा हुई। आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि उन्होंने बिल्कुल एक मुस्तहिद की बात की है और कहीं न कहीं अपना दुख इजहार भी किया है। उस सारी विषय हम चर्चा करेंगे। आजमी साहब, इस ललकार रैली का क्या मतलब है? मैं ललकारना बोल रहा हूँ को जो लोग सोए हुए हैं जी, 75 साल से सोई हुई है मेरी कौम, मैं उसको नींद से जगाने आया हूँ। एक तरफ नफरत के पुजारी लोग हैं जो 80% को इकट्ठा करना चाहते हैं, 20% को निगलेक्ट कर रहे हैं, 20% को निशाना बनाकर इस देश में राज करना चाहते हैं। मैं 100% को इकट्ठा करना चाहता हूँ और समाज का कमज़ोर तबका ज़्यादा मदद का तलबगार होता है जी। माइनॉरिटी का मतलब कम तादाद जी। ये लोग कम तादाद वालों को यहाँ पे जो है ना, उनको बेइज्जत करके, उनकी मस्जिदों पर हमला करके, लाउड स्पीकर उतार करके, उनको नौकरियों से निकाल करके, उनको गाय बैल के नाम पे मार करके, उनको बेइज्जत करके सरकार चलाना चाहते हैं। और मैं पूरे तबके को इकट्ठा करना चाहता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहें। जब भी किसी को दुख सुख हो सब मिलकर रहें, ये मेरा पैगाम है। आजमी साहब, आपने बड़ी ही गर्मजोशी अपने स्पीच दिया हुआ है। ये बताइए, ज्ञान व्यापी जो वहाँ पे सर्वे चालू है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तक मुश्किल से 75 से वाला देश को आज़ाद होकर, और 2014 में ये लोग आए हैं। छोटी थाली में जल्दी उबाल आ जाता है, उबाल आ गया। हमने 1000 साल तक सरकार मुसलमानों ने चलाया। अगर मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता ना, तो जोधा बाई हज करके आ गई होती और बीरबल जो है नमाज पढ़ते होते, लेकिन ये नहीं किया गया। जिसकी जो मर्जी हो करे। इन्होंने जो है ना, छोटी थैली में कहते हैं कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये लोग हैं ना, ये लोग जो हैं बहुत जल्द 5, 7, 8 सालों में दिमाग ख़राब हो गया है। मुसलमान को निकाल देंगे, लाएंगे, NRC करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं, अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं। चाहे यहाँ रहते हों, चाहे अफगानिस्तान में रहते हों, चाहे पाकिस्तान में रहते हों, चाहे इंग्लैंड और अमेरिका में रहते हों, सब। एक मिनट, जहाँ जैसे आपने इस मुद्दे की बात की, लेकिन यही बहराम पाड़ा है, इसी की वजह से जो राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई थी कि इस बहराम पाड़े के घर घर में जाके देखिए कौन लोग रहते हैं, और आपने वहाँ आज ये सभा की है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहराम पाड़े में इस देश की मोहब्बत करने वाले मुसलमान भी रहते हैं, जिनके बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया है। जिनके बाप दादाओं ने 1857 की गदर में दिल्ली से लेकर दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़क के किनारे पर जितने दरख्त थे उनको शहीद करके उनकी लाशों को टांग दिया गया था। वही लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ गद्दार नहीं रहते। योगी जी ने मदरसों में राष्ट्रगान चालू करने का आह्वान जारी किया है, क्या कहेंगे आप? ये भी एक पोलराइजेशन का तरीका है, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रगान तो पहले से गाते हैं हम। राग से हम गाते हैं, सारे जनगण मन अधिनायक पहले से गाते हैं। ये लोग हैं जो अपने दफ्तरों पर झंडा नहीं फहराते थे,
उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं, हम तो वफादार ही वफादार हैं। पहले पानी भेजिए, फिर एक सवाल पूछता हूँ आपसे मैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी आए थे और औरंगाबाद में, उन्होंने औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाया है। शिवसेना और बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह भड़क गई है कि किस तरह वो जाके औरंगजेब की मज़ार पर चढ़ाए, समझो स्टैंड क्या है? ये सब ताना बाना है, ये सब मिले जुले लोग हैं, मैं नाम नहीं देता इन लोगों का। ये लोग वोट बंटवा करके ना बीजेपी को जिता देते हैं, ये यूपी में किया उन्होंने। अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनको मैंने हाथ भी जोड़ा था कि भाई टाइम बहुत ख़राब है, सब मिल कर रहो एक साथ में। जो लोग इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनको इस देश पे हुकूमत नहीं करने देना है, लेकिन ये लोगों को इनका ताना बाना जुड़ा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मौलाना आज़ाद के फंड की आपने बात की, जो मुसलमानों को उसको मिलना था लेकिन वो बंद है, उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? किस तरह का आंदोलन छेड़ रही है या इसके लिए कुछ आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ने असेंबली में कई बार मुद्दे उठाए, आप यहाँ मुद्दा उठाया, कई बार उठाया लेकिन एक मसला है ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बटी पगुरावे, ये हालत है, क्या करेंगे? इस सर आपका समर्थन तो है महा विकास अघाड़ी में? मैंने कहा ना बीजेपी को दूर रखने के लिए जी, इसीलिए समर्थन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि आपने कहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल पूरी तरह सेफ नहीं है, कोई सर्वे आपने दिखाया था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर्वे मुसलमान किस तरह सर्वे नहीं है, सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान के अंदर? इंटरनेशनल सर्वे हुआ है, इंटरनेशनल सर्वे, जो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जेनोसाइड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है। बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं कि इस देश में मुसलमान अब सेफ नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान अनसेफ कंट्री बनता जा रहा है। तो सर इसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि जिस तरह मुसलमान मतलब मुख्य धारा में आ सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी का क्या एक सुझाव है, क्या स्टैंड है? मुसलमान मुख्य धारा में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये लोग जानबूझकर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और यहाँ का बहुसंख्यक पता नहीं क्यों इससे खुश हो जाता है, उनको वोट दे देता है। उन बहुसंख्यक को आँख खोलना चाहिए कि हमारी रोजी रोटी जा रही है, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं खुल रहा है, भारतवर्ष श्रीलंका की तरफ जा रहा है, हम कर्जदार होते जा रहे हैं। इन चीज़ों पे यहाँ के बहुसंख्यक को सोचना चाहिए। इनका रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बिक गई, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस पर लोगों को जागना चाहिए और जाग करके धर्म से ऊपर उठ करके सबको भाई भाई की तरह के इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लड़ते हैं ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। यहाँ यही हो रहा है। सर आखिरी सवाल, महानगर पालिका चुनाव जो है समाजवादी अकेले दम पे लड़ेगी या गठबंधन करके लड़ेगी किसी से? अकेले लड़ेगी, बिल्कुल अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन नहीं करेगी। पूरी सीटों पर लड़ेगी? नहीं, पूरी सीटों में नहीं लड़ेंगे, जहाँ जहाँ हमारी ताकत वहाँ लड़ेंगे। ये थे अबू आजमी जी, पूछे गए हर सवाल का उन्होंने दिया है बेबाकी से जवाब कि आने वाले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अकेले दम पे लड़ेगी, जहाँ जहाँ पर उनकी ताकत अपनी मजबूत होगी उस कैटेगरी में चुनाव लड़ेगी। मेरे सहयोगी जाफर सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, बांद्रा बहराम नगर से।